जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन में। आज मैं साथियों बात करने जा रहा हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की। साथियों आज मैं बात करूंगा अपकमिंग लोअर पीसीएस की वैकेंसी के बारे में। देखो भाई, दुनिया जानती है कि लोअर पीसीएस की जो वैकेंसी है काफ़ी बढ़िया वैकेंसी है। उत्तर प्रदेश में अगर पीसीएस के बाद अगर कोई अच्छा पद माना जाता था तो वो लोअर पीसीएस माना जाता था। आरओ को मैं इसमें इसलिए बाहर कर रहा हूँ क्योंकि आरओ की जो वैकेंसी है थोड़ा ऑफिस टाइप है, थोड़ा जैसे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आरओ का जो पोस्ट है वो थोड़ा क्लैरिकल है, और ये बात सच भी है क्योंकि कंप्यूटर वाला ही उन्हें काम है। दूसरी जो पोस्ट आती है वो है बीओ की, तो वो हर साल आती नहीं है और वैकेंसी उसमें बहुत कम आती है। जैसे अभी जो न्यूज़ है कि करीब करीब 100 पदों के आसपास, 89 पदों के आसपास अध्याचन बीओ का मिलने वाला है। तो अगर इन दोनों को हटा दें हम, तो उसके बाद जो बड़ी वैकेंसी बचती थी यूपी में वो थी लोअर पीसीएस की। लोअर पीसीएस में इंस्पेक्टर रैंक के 4200 ग्रेड पे तक के काफ़ी बढ़िया पोस्ट जो है इसमें देखने को मिला करते थे। जैसे मार्केटिंग इंस्पेक्टर, मंडी इंस्पेक्टर, काफ़ी बढ़िया पोस्ट जो है देखने को मिला करते थे। फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये कि ये जो लोक सेवा आयोग के पास जो भर्ती थी, ठीक है, ये जो लोक सेवा आयोग के पास भर्ती थी लोअर पीसीएस की, वो उठा करके दे दी गई किसको? वो उठा करके दे दी गई UPSSC को। अब UPSSC का हाल आप लोग जानते हैं। जैसे ही लोअर पीसीएस की वैकेंसी UPSSC को दी गई ये कहते हुए ये तो 4200 ग्रेड पे की तक की जॉब है और लोक सेवा आयोग तो 4800 से शुरू करता है, 5400 तक जाता है, तो इसको UPSSC को दे देना चाहिए क्योंकि 4200 ग्रेड पे तक का है। विश्वास मानिए साथियों, जैसे ही ये न्यूज़ आई वैसे ही बहुत सारे लोगों का दिल टूट गया। इसलिए टूट गया क्योंकि जो लोग UPSSC की कार्य प्रणाली से परिचित हैं, जैसे कि मैं इससे बहुत बढ़िया तरीके से परिचित हूँ, वो लोग ये बात जानते हैं कि UPSSC की भर्ती का मतलब ये हो गया भाई कि आप ये मान के चलो कि भर्ती का बन गया भर्ता, ठीक। और बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। जैसे ही ये जो लोअर पीसीएस की वैकेंसी है दे दी गई लोक सेवा आयोग से छीन करके UPSSC को, वैसे ही ये भर्ती बिल्कुल हो गई बेकार। अब पिछले 6 साल में एक बार लोअर पीसीएस की वैकेंसी आई थी और वो भी बस जैसे तैसे भगवान का नाम लेकर पूरी हो ही गई है, जैसे तैसे। उसके बाद 6 साल से अब तक कोई भी लोअर पीसीएस की वैकेंसी नई नहीं आई है। अब आप सोचिए, 6 साल में एक भर्ती पूरी करवा पाया है UPSSC। वहीं जब ये वैकेंसी UPPSC के पास होती थी तो साल 1.5 साल में इससे भर्ती आना तय था, और वो सभी लोग जो पीसीएस की तैयारी करते थे लेकिन किसी कारण बस उनका पीसीएस नहीं हो पाता था, तो वो कम से कम लोअर पीसीएस के थ्रू एक नौकरी, अच्छी नौकरी पा जाया करते थे। ये उनके लिए बहुत बढ़िया एक प्लान बी हुआ करता था कि चलो पीसीएस में नहीं हुआ तो लोअर पीसीएस में हो जाएगा, और हो जाया करता था। मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे जानता हूँ जो लोअर पीसीएस में आज अच्छी खासी जगह पर नौकरी कर रहे हैं। तो अब जब ये UPSSC के पास है तो इसमें सबसे बड़ी चिंता यही है कि भाई UPSSC इस भर्ती के काबिल नहीं है। देखिए, ये बात बिल्कुल हमें स्वीकार करनी पड़ेगी कि UPSSC एक घटिया बेकार आयोग है। उनसे कुछ भी काम नहीं होता है, वो कुछ काम नहीं करते हैं। ये कड़े शब्द है लेकिन मैं क्या करूं, ऐसे ही है भाई, ये सच्चाई है। UPSSC कोई काम नहीं करता है। UPSSC बस टाइम पास करता रहता है, भर्तियों को अटकाता रहता है। अभी आप देखिए मुख्य सेविका के लिए कितनी महिलाएं अपने बच्चों को लेकर अपने परिवार के साथ जो है UPSSC के ऑफिस पर धरना दे रही हैं। UPSSC ने हाथ खड़े कर लिए और कह दिया है कोर्ट में भर्ती हम कुछ नहीं कर सकते। अब आप सोचिए, मुख्य सेविका की भर्ती का रिजल्ट नहीं आया है, वीडियो 2018 का रिजल्ट नहीं आया है, JEE 2018 का रिजल्ट नहीं आया है, जाने कितनी भर्तियां ऐसी इनका रिजल्ट आया ही नहीं, और उस पर सोने पे सुहागा क्या पैट और घुसा दिया है। पैट तो टाइम से करा लेते हैं, ये बात तो है, पैट टाइम से करा लेंगे, उसके बाद पैट से आने वाली भर्तियों का कोई अता पता नहीं है। पैट 2022 से कोई भर्ती आई ही नहीं है, अभी तक आई भी है वो स्पेशल पोस्ट की आई हैं जिनमें कॉमन लोग नहीं भर सकते।
तो कहने का अर्थ है मेरी जो यहाँ से डिमांड है, देखिए UPSSC तो बदलेगा नहीं, तो हम UPSSC के लिए कुछ नहीं कह सकते, वो तो जैसा है वैसा ही, वो वैसे ही रहेगा वो। हम यहाँ जो डिमांड करते हैं वो ये कि ये जो लोअर PCS की वैकेंसी है ये UPSSC से लेकर के दे दी जाए, किसको, दोबारा से लोक सेवा आयोग को दे दी जाए, क्योंकि लोक सेवा आयोग अभी भी UPSSC से बेहतर है। आपने कहावत सुनी होगी, अंधों में काना राजा। माना भ्रष्टाचार लोक सेवा आयोग में भी है, अभी तो बहुत सारे सबूत है इसके, लेकिन फिर भी यार UPSSC से तो बढ़िया है, अभी भी है, तो अंधों में काना राजा है हमारा। तो मेरी यहाँ पर डिमांड ये है कि भाई ये जो भर्ती है ये UPSSC से लेकर के दे दी जाए, किसको, ये दे दी जानी चाहिए लोक सेवा आयोग को। और ये डिमांड करना साथियों बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है करीब 1 से 1,500 या 2,000 पदों पर भर्ती ये निकलेगी, ठीक है, और काफ़ी बढ़िया पद होंगे, क्योंकि बहुत सारे पद हैं इसमें। मुझे लग रहा है फॉरेस्ट दरोगा का पद भी जो है लोअर PCS में ही ना आ जाए कहीं, क्योंकि अच्छा पोस्ट है, 2800 ग्रेड पे का जॉब है। तो कहने का अर्थ है भैया कि आप और मैं सभी लोग मिल करके इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। हम लोग इस वीडियो को इतना शेयर करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। और अगर आप में से कोई भी जो यूट्यूबर है, जो यूट्यूब पर काम करता है, ठीक है, सोशल मीडिया पे काम करता है, तो वो लोग भी अपने अपने स्तर से इस मुद्दे पर वीडियो आप जरूर बनाइए कि लोअर PCS की वैकेंसी UPSSC से छीन करके दे दी जाए, किसको, लोक सेवा आयोग को दे दी जाए। विश्वास मानिए अगर ऐसा हो गया तो लोक सेवा आयोग हर साल, 1.5 साल में, 2 साल में इसकी वैकेंसी निकालेगा। और ये हम विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि UPSSC का कोई भरोसा नहीं है। भर्ती निकाल भी दी तो किस पैड से आएगी ये पता नहीं, आप हर साल पैड देते रहिए, उसके बाद आएगी नहीं आएगी, पेपर कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, DB कब होगा, बहुत लंबा प्रोसेस है भैया, इससे हमें भगवान बचाए। इसीलिए आप और सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी उनसे अपील है कि आप इस वीडियो को शेयर करिए और खुद भी इस पर अपनी राय रखिए, बोलिए सोशल मीडिया पर। सरकार देखिए सोशल मीडिया की पावर को समझती है, अगर आप सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो बिल्कुल सरकार पर ये दबाव पड़ेगा। और चूंकि इलेक्शन भी है 27 में, तो अगर हम अभी से मिलकर के इस पे जो है काम करें तो सरकार, शासन हमारी बात जरूर सुनेगा और दोबारा से लोअर PCS की वैकेंसी जो है लोक सेवा आयोग को मिल जाएगी। और अगर लोक सेवा आयोग को मिल गई तो काफ़ी बढ़िया बात होगी, समय से पेपर होगा, ठीक है, समय से रिजल्ट आएगा, सारी चीज़ें समय से होंगी और हर साल, 1.5 साल में ये वैकेंसी आती रहेगी। तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा यही है, मेरी यही मांग है सरकार से, और मैं चाहता हूँ आप लोग भी इस मांग को उठाइए कि हमारी लोअर PCS की वैकेंसी दे दी जाए वापस, किसको, वापस दे दी जाए लोक सेवा आयोग को। आप इस बारे में क्या सोचते हो? आपको क्या लगता है कि लोअर की वैकेंसी लोक सेवा आयोग को देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? क्या आप UPSSC के सपोर्टर हैं? तो हैं तो अपने तर्क के साथ अपना कमेंट में आंसर मुझे करिए। मैं सारे कमेंट पढ़ना चाहूँगा, मैं देखना चाहूँगा कि आप लोगों की राय इस पर क्या है। तो बहुत सारा इस वीडियो को शेयर करिए अपने यार दोस्तों के साथ, और बिल्कुल इसके लिए अभी से आवाज़ उठाना शुरू करेंगे, तभी हमारी बात आयोग तक पहुंचेगी, तभी जो है ये भर्ती UPSSC से लेकर के लोक सेवा आयोग को दी जाएगी। और अगर नहीं दी गई, मैं सच बता रहा हूं, बहुत सारे लोग ओवर एज हो चुके हैं, आप में से बहुत सारे लोग ओवर एज है, बहुत सारे, मैं जानता हूँ 6 साल बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा। जाने कितने लोग ओवर एज हो जाएंगे, जाने कितने लोगों का पैड अच्छा नहीं होगा, जाने कितने लोगों का पैड जो है दे नहीं पाएंगे, ठीक है, पैड में किसी कारण से नंबर कम रहेगा तो मेंस देने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे झंझट हैं इसमें। प्री मेंस देने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम लोअर PCS में भी प्री मेंस दे लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी डिमांड बस ये है कि ये भर्ती देनी चाहिए किसको, लोक सेवा आयोग को। UPSSC पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, UPSSC के आगे आपको रोना पड़ेगा, गिड़गिड़ाना पड़ेगा, विश्वास मानिए धरना देना पड़ेगा, अपनी नौकरी के लिए आपको धरना देना पड़ेगा। जाने कितने लोग धरना दे रहे हैं, तो आप भी उसमें शामिल हो जाओगे। 6-6 साल, 7-7 साल भर्ती अटकी रहेगी, कोर्ट केस हो जाएगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, बस हाथ पे हाथ धरे, आपका समय, आपकी उम्र, आपकी जवानी सब निकल जाएगी UPSSC के भरोसे रहे तो अभी से इसके लिए आवाज़ उठाइए। मैं आपके साथ हूं, हमारी टीम आपके साथ है, ज्ञान सर आपके साथ है। बड़े पैमाने पे इसकी आवाज़ उठाइए ताकि लोक सेवा आयोग तक ये भर्ती पहुंच सके। और अगर ये पहुंच गई तो सच बता रहा हूं, बहुत सारे लोगों के घर में सरकारी नौकरी का उजाला होगा, बहुत सारे लोगों के घर में। और नहीं पहुंची तो पेपर पास करने के बाद भी आपकी स्थिति वही बेरोजगारों वाली रहेगी। आप बस चक्कर मारते रहेंगे कि कब रिजल्ट आए, कब DV आए, और इसी में आपका समय सब कुछ व्यर्थ चला जाएगा। बहुमूल्य समय आपके जीवन का व्यर्थ चला जाएगा, क्योंकि ये भर्ती कभी पूरी नहीं करवा पाएगा UPSSC। तो हमारी डिमांड बस यही है कि UPSSC से लोअर की वैकेंसी वापस लो और लोक सेवा आयोग तक वैकेंसी को पहुंचाओ। दोबारा से हमें लोक सेवा आयोग से ही लोअर की वैकेंसी चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, इस पर आप लोग वीडियो बनाइए, जो भी लोग सोशल मीडिया पर काम करते हैं, फेसबुक पर बैठे हैं, वो सब लोग इसको शेयर करिए, वो खुद से वीडियो बनाइए, खुद से आप आवाज़ उठाइए ताकि हमारी वैकेंसी लोक सेवा आयोग को वापस मिल सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके कमेंट में जरूर पढ़ना चाहूँगा।